एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वाइट इम्पोर्टेंट सम जैसे ही करेंगे आपको देखोगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the line. ओके, मतलब एक परपेंडिकुलर जो है उसका डिस्टेंस P है। सपोज ये पहली लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। इसका जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज गिवन टू अस P। ओके, तो इसको पहले तो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो तभी अप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इज P गिवन। ओके, सो P इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, cos थीटा, a के बदले आपका cos थीटा है माइनस sin थीटा, इन प्लेस ऑफ y प्लेस ऑफ b यू हैव sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा, दैट इज गिवन टू यू। ओके, दैट इज गिवन टू यू अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा a मीन्स, देखो ये वाला a है, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब पॉइंट कौन सा है, x1 y1 मीन्स 0 0 गिवन है हमें। ओके, फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे होगा आपका k cos 2 थीटा नेगेटिव अपॉन 1। अब मॉड्यूलस है तो नो नीड टू राइट माइनस, एंड जो इक्वेशन हमें प्रूव कराया है ना वहां पे जरा देखो, पी स्क्वायर है लास्ट में है ना, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है गाइज, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू के। ओके, दैट्स इट। चलो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, x बाई कॉस थीटा प्लस y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू k, सो दिस इंप्लाइज x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं फिर से लिखूं तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा माइनस k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन whose डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0 इज q, दैट इज गिवन टू अस। ओके, तो पहला इक्वेशन मिला है पी स्क्वायर, ओके कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हम 2 भी है 2 थीटा, तो पहला इक्वेशन है वी हैव पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, डिस्टेंस हमें क्यू गिवन है, तो देखते हैं, ये हो गया आपका क्यू। चलो साइन थीटा था तो मतलब a इक्वल टू साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा था, मतलब y इक्वल टू कॉस थीटा माइनस k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों जगह पे मैं रखूंगी q। ओके, डिस्टेंस q इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 0 0, क्योंकि पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट इज गिवन टू यू 0 0। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, q इक्वल टू k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 इज लेफ्ट। आई एम डूइंग 4q स्क्वायर, वाई 4, बिकॉज आपको जो इक्वेशन गिवन है देखो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, सो पहले तो q स्क्वायर भी करेंगे, यस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ एनीवन गेस व्हाट इज दिस गाइस,
अगर सबका स्क्वायर ऐसे कर दूं मैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सो व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। सो साइन ये थीटा। मिलेगा, यस, ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर 2 थीटा 4q स्क्वायर। तो मतलब p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, अगर मैं LHS ले लूं तो वो हो जाएगा, p स्क्वायर हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1, p स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा एंड q 4q स्क्वायर है मेरे पास k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। सो k स्क्वायर इज कॉमन, sin square theta plus cos square theta is always 1, always 1। अगर आपका दोनों एंगल, both angles are same, then you can say that is 1। so this is your RHS। okay, so different कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने trigonometry का use किया है, that is the different thing। okay, now question number 17, in a triangle ABC, here is your A, here is your B, and here is your C। okay, 2 3 4 minus 1 and 1 2। ओके, ट्रायंगल जो अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करने जाए सो इट कैन बी डिफरेंट, लेकिन हमें प्रॉपरली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। मतलब फ्रॉम वर्टेक्स ए हमें, हाँ ये बाइसेक्टर नहीं है, एल्टीट्यूड है। सपोज आई एम गिविंग द नेम एम, तो हमें जो ये ए एम है ना, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब ए एम भी फाइंड करना है एंड लेंथ ए एम, डिस्टेंस ए एम वो भी फाइंड करना है। दिस टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड। ओके, सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो मुझे बीसी का इक्वेशन मिल सकता है। हाउ, from these 2 points। So first of all, from B 4 minus 1 and C 1 minus 2, sorry 1 2, slope of BC, इक्वेशन BC के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो ये स्लोप हो जाएगा आपका 3 अपॉन -3, दैट इज -1। ओके, स्लोप मिल गया मुझे -1। नाउ व्हाट आई कैन डू, देखो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लो। सो स्लोप m है मेरा -1 एंड पॉइंट ले लो 4 1 ले लो, 4 -1 सॉरी, या फिर 1 2 ले लो, दोनों में से जो लेना है यू कैन टेक। सो योर इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज y माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m इंटू x माइनस x1। सो y प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, ये सामने जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो अब BC का इक्वेशन फाइंड करने की मैम क्या जरूरत थी, हमें तो सिर्फ स्लोप का काम है, तो फाइंड AM नहीं बेटा, हमें क्या चाहिए, पॉइंट AM भी चाहिए, पॉइंट M भी चाहिए। वाई, बिकॉज वी नीड इक्वेशन डिस्टेंस ऑल्सो। अगर सिर्फ आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो मुझे सिर्फ स्लोप से काम चल जाता। ओके, आई कैन डू विथ ओनली स्लोप, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉइंट M भी चाहिए बिकॉज आई वांट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मुझे पॉइंट M भी चाहिए होगा। सो BC एंड AM का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज AM। चलो मेरा अभी तो 30% वर्क हुआ है। आई गॉट द इक्वेशन ऑफ BC। नाउ BC is perpendicular to AM, therefore slope of AM, बोलो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप -1 है तो इसका हो जाएगा 1। नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 है तो उसका नेगेशन +1। ओके, अब इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट भी है। सो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AM I have two things, m equal to 1 and point क्या है मेरा, point है 2 3। So equation of line is y minus y1
m into x minus x1. चलो y minus 3 is equal to x minus 2. Change the side. X minus y, this is plus 1 equal to 0. This is your equation number 2. Done? Guys, this is done. Now we have both equations. चलो एक वर्क तो मेरा कंप्लीट हो गया, which I want the equation of altitude. ये मेरा हो गया equation of altitude from vertex A. Okay, from the vertex A. अब सेकेंड थिंग मुझे फाइंड करने हैं पॉइंट्स. तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AM. कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कैसे मिलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ AM एंड BC. ओके, तो मेरे पास दोनों लाइंस रेडी है. देखो x प्लस वाई माइनस 3. अब ये वाला बहुत इजी है, तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट एड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. बोलो x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 मिला, किसी भी लाइन में पुट कर दो. x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में मैं अगर पुट करूंगी तो 1 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. बोलिए y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 2. सो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? 1 एंड 2. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? m इक्वल टू 1 एंड 2. बेटा स्टॉप करो. सो m हो गया मेरा 1 एंड 2. एंड a कौन सा था? a था मेरा 2 3. सो देयरफॉर डिस्टेंस AM इज इक्वल टू, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो. हाँ, मैंने दिखाया था आपको. इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड M इज इक्वल टू अंडर रूट. अगर अंडर रूट नहीं लिखना है तो आप स्क्वायर कर दो. अंडर रूट, व्हाट इज द डिफरेंस? x कोऑर्डिनेट -1, x1 माइनस x2, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो दोनों आएंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2. तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा √2. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ए जो हो जाएगा दैट इज √2. गाइस बहुत इजी सम. क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ P is the length of perpendicular. देखो फिर से आपको क्या गिवन है? P is the length of perpendicular from the origin. ये 0 0 से आपकी लेंथ जो है दैट इज P गिवन टू यू टू द लाइन whose intercepts, मतलब x एंड y इंटरसेप्ट गिवन है. मतलब लाइन का इक्वेशन गाइज आपका हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. ओके, सो पहले तो मैं लिखूंगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ. bx ab इक्वल टू 0. ओके, तो अब मैं यूज करूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस क्या गिवन है मुझे? अगेन फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से ही डिस्टेंस गिवन है. यहाँ पे मैं इक्वेशन पुट कर रही हूँ. देखो b इंटू x1 प्लस a इंटू y1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. गाइज अब देखोगे तो फिर से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही है. फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0 0 इज P that is given to us. Guys ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है. तो परपेंडिकुलर लेंथ दो टाइप की होती है. आइदर इट इज P, आइदर इट इज डिस्टेंस, और या फिर आपका परपेंडिकुलर लेंथ वाला जो इक्वेशन होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P. ओके, सो दोनों में से कौन सा यूज करना है दैट इज ऑल्सो क्लियर इन योर क्वेश्चन ओनली. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x एंड y इंटरसेप्ट a एंड b है. ओके, तो वहीं पे क्लियर कर दिया है. राइट, सो P इज इक्वल टू
ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमें लाना है उस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन हमें कुछ ऐसा गिवन है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगी, ये डिनोमिनेटर में चाहिए तो टेक रेसिप्रोकल, 1 अपॉन पी। ओके, पहले तो कर लेते हैं पी स्क्वायर, दैट इज मोर इजी, पहले कर लेते हैं पी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन नीचे से स्क्वायर रूट इज गॉन। अब कर लो रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं करूंगी सेपरेट, डिवोर्स करवा देते हैं दोनों का, यहां से ही ब्रेकिंग। चलो ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म में कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन बी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर। So you got the equation. This is your RHS and this is your LHS. 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon P square. Okay. So this is your exercise number 10.3. Okay. Now moving towards miscellaneous exercise. उससे पहले अगर कोई doubt है, then miscellaneous exercise number 10. Exercise number 10. First sum very important for VSQ for MCQ. ओके, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच के माइनस 3 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। गाइज, अगर लाइन मेरी पैरेलल टू x एक्सिस है तो इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में आएगा, y इक्वल टू a लिख लो, y इक्वल टू b लिख लो, डजंट मेक एनी चेंज। ओके, तो मीन्स आपका इक्वेशन y इक्वल टू b के फॉर्मेट में है, तो मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इफ योर लाइन, इफ द लाइन is parallel to x-axis, coefficient of x equal to 0। सिंपल, देखो यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0x प्लस वाई इक्वल टू बी, तो मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। सो मीन्स x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k माइनस 3, टेक इट इज 0, सो k इक्वल टू मुझे मिलेगा 3, दैट्स इट, इजी वन। ओके, सिमिलरली सेकेंड वन भी ऐसा ही हो जाएगा। नंबर 2, इफ द लाइन is parallel to y-axis means coefficient of y is equal to 0। अब coefficient of y क्या है गाइज, हमें गिवन है -4 माइनस के स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 0, तो ये वाला 0 हो गया, मतलब 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, सो के स्क्वायर इक्वल टू 4, सो के इक्वल टू प्लस एंड -2 बोथ आर पॉसिबल। And third one, line is passing through origin। अब जब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो गाइस मतलब इन दैट केस मीन्स, बोलिए किसको याद है, मीन्स योर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 होगा। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म मतलब x एंड y के कोएफिशिएंट के बगैर जो टर्म है, k वाली, ओनली k वाली जो टर्म है, दैट इज गोइंग टू बी 0, मतलब k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको मैं बोल सकती हूँ एंड k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फिर से मुझे k की दो वैल्यूज मिलेंगी, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 1। हमें फाइंड क्या करना था गाइज, हमें फाइंड करनी थी वैल्यूज ऑफ k इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। ओके, पहला इक्वेशन गिवन था पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब आपका x का कोएफिशिएंट 0, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y का कोएफिशिएंट 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब कांस्टेंट इज 0। ओके, नाउ question number 2, find
द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन गिवन है cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p is the normal form, अब ये वाला इक्वेशन है is the normal form of line। तो मुझे क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्मेट में लाना है टू कंपेयर। ओके, तो मतलब गाइस हमें नॉर्मल फॉर्म गिवन है, पहले तो क्या करेंगे, इक्वल टू p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या फिर डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है आपका। ओके, तो पहले तो मैं 2 को तो पॉजिटिव रखूंगी, तो 2 विल बी एज इट इज, बाकी की दोनों वैल्यूज जाएंगी मेरी सामने। सेकेंड थिंग, टू फाइंड थीटा मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है आपका a, दिस इज योर b, a equal to -√3 and b equal to -1, so I have to find a square plus b square, that is 3 plus 1, that is 4, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट इज 2। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टू ऑल 2 साइड्स। ओके, चलो 2 से डिवाइड कर लिया, सो p इज 1, इजिली देखो ये हो गया आपका cos थीटा रेडी, एंड दिस इज योर sin थीटा रेडी। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू -1/2। चलो पहले तो अल्फा सोचो, दोनों नेगेटिव है, दोनों लेस देन 0 है, मतलब थीटा आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या होगा सोचो, cos √3/2 एंड sin 1/2 कहाँ पे होते हैं, यस π/6 पे, सो दिस इज योर π/6, तो आंसर आएगा थीटा आपका, देखो हाँ फिर से याद करवा रही हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे a' मीन्स पाई, तो पाई प्लस अल्फा। ओके, सो ये हो गया आपका 7 π/6, थीटा इज योर 7 π/6। डन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, हमें 2 चीजें बोली थी, यस थीटा एंड पी, तो पी तो यहीं से क्लियर हो गया हमारा, देखो अगर कंपेयर करें तो, सो देयरफॉर पी इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 7 π/6, यहीं से पी क्लियर हो जाएगा, जैसे ही मुझे थीटा मिलेगा ये इक्वेशन, सो दिस इज योर पी। डन, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, find the equation of lines which cut off intercepts on the axis whose sum, चलो intercept form मतलब x/a plus y/b equal to 1 is the intercept form, right? अब क्या गिवन है आपको, सम a plus b equal to 1 and product is -6, that is given to us। guys देखो मैंने बोला था कि जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो आपको कोई ना कोई 2 ऐसी चीजें देंगे जिससे आप a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सके, यू नीड एटलीस्ट 2 थिंग्स। ओके, चलो सो a plus b इक्वल टू 1 गिवन है, b इक्वल टू a इंटू b इक्वल टू -6 गिवन है, सो b इक्वल टू मैं -6/a ले लू तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे b इक्वल टू 1 - a पुट कर दो तो भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कौन सा करना है दैट इज अप टू यू। चलो ये वाला ही यूज कर लेते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। सो ये दोनों चीजें लेकर हम आगे बढ़ेंगे, b इक्वल टू 1 - a एंड ab इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू 1 - a एंड a इंटू b इक्वल टू -6, सो a इंटू 1 - a इक्वल टू -6, यहाँ पे a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -6, साइड चेंज करो, सो a स्क्वायर माइनस a -6 इक्वल टू 0, बोलिए आई हैव 2 वैल्यूज a -3, यहाँ पे नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, -3 एंड +2 दैट विल बी योर -a। सो a की मुझे 2 वैल्यू मिली, आइदर a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -2। अगर a 3 है तो b क्या होगा, b इक्वल टू 1 - 3 दैट इज -2, और अगर a -2 है तो b क्या होगा, 1 - -2 दैट इज 3।
ओके सो दोनों सिचुएशन लेके मुझे इक्वेशन फाइंड करना है. फर्स्ट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2, x बाई 3 प्लस b y बाई -2 इक्वल टू 1. देखो हाँ, इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेम. एक x का कोएफिशिएंट है, एक y का कोएफिशिएंट है. सो दोनों सिचुएशन में इक्वेशन आपका डिफरेंट होगा. -2x प्लस 3y इक्वल टू -6. सो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड वन 3x माइनस 2y इक्वल टू -6. तो -6 को यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव 0. ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन. एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ओनली. सो दिस आर योर इक्वेशंस. Okay, these are your equations. Okay, चलिए number 4. Question number 4. What are the points on the y-axis? मतलब points on the y-axis whose distance from the line. देखो अब line का equation क्या given है? The equation of line is x by 3 plus y by 4 equal to 1, which is in the intercept form. तो अगर इंटरसेप्ट लिखना है अगर, तो मैं a इक्वल टू 30 लिख लूं एंड b इक्वल टू 04 लिख सकती हूं मैं. अब हमें क्या गिवन है, देखो ये जो लाइन है ना मेरी, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. यहाँ पे हो गया आपका 04 एंड दिस इज योर 30 पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, अब क्या बोला है आपको, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line is 4 यूनिट. अब वाई एक्सिस पे ऐसे कौन से पॉइंट्स है, ओके, जिनका डिस्टेंस यहां से 4 यूनिट्स है. तो पहले तो मुझे लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 में. सो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ओके, तो इसकी जरूरत नहीं थी हमें, चलेगा, इसकी जरूरत नहीं थी, नो नीड. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4. क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4. तो पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें, उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट्स लाइज ऑन, देखो हाँ फिर से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस. सो पॉइंट्स लाइज ऑन वाई एक्सिस. लेट p अगर मैं ले लू तो मैं क्या ले सकती हूँ, 0y ले लू या 0k भी ले सकते हैं. लाइज ऑन वाई एक्सिस, लेट पॉइंट बी द p 0y whose distance, यहाँ पे इसको L1 दे दूं मैं, फ्रॉम L1 इज 4. तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन हमारा पूरा रेडी है, यही फॉर्मेट चाहिए. हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस इज गिवन टू अस 4. ये हो गया 0, दिस इज योर y. ओके, चलो 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3y माइनस 12 अपॉन ये हो जाएगा 5. चेंज द साइड, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है लेकिन सामने कट नहीं हो रहा है. सो आई कैन राइट 20 इज इक्वल टू मोड 3y माइनस 12. नाउ कट द मॉड्यूलस, प्लस और माइनस 20. सो 3y माइनस 12 इक्वल टू प्लस 20 और 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20. 3y इज इक्वल टू 20 प्लस 12 दैट इज 32. सो y पॉइंट हो गया मेरा 32/3 और 3y माइनस 20 प्लस 12, so that is -8. so पॉइंट हो गया -8/3. so required points are 0 32/3 और 0 -8/3.
3, 0 32/3 or 0 minus 8/3. These are my points. Okay. Okay. Let us stop recording.